दोस्तों, आपका प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर आ चुका है। ये आप देख सकते हो, हिंदी विषय का है, क्लास 12th एमपी बोर्ड वाले बच्चों का। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो बने रहिए मेरे साथ में। आप लोगों को मैं बताऊंगा कि पीडीएफ आपको कैसे और कहां से मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चों को एक बात मैं बता देता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि आपको सारी अपडेट मिलती रहे। और मेरे को फॉलो ज़रूर कर लेना, क्योंकि वहाँ पर आप लोगों को मैं जानकारी देता रहता हूँ। और यदि आप लोगों को किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो आप इंस्टा पर मुझसे बात कर सकते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं इस पेपर का संपूर्ण सॉल्यूशन, और वो भी इस एक ही वीडियो में। ठीक है, देखिएगा दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। सही विकल्प चयन कर लिखिए में पहला क्वेश्चन है, पतंग कविता के रचनाकार हैं। आपके ऑप्शन है हरिवंश राय बच्चन, तो हरिवंश राय बच्चन नहीं है, रघुवीर सहाय भी नहीं है, और शमशेर बहादुर सिंह भी नहीं है। इसका मतलब आलोक धनवा पतंग कविता के रचनाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? विभत्स रस का होता है, जुगुप्सा या घृणा। ठीक है, तो ये आपका सही उत्तर है। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है, ध्यान रखिएगा। और अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है? आश्चर्य या विस्मय। ठीक है, विस्मय या आश्चर्य, या अद्भुत रस का है। और करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। इसे आप याद रखेंगे। अगला देखिएगा, बाजार दर्शन पाठ की विधा है, तो बाजार दर्शन आप लोगों की निबंध विधा में लिखा गया है, और ये जैनेन्द्र कुमार की रचना है। तो आप सभी बच्चों को जैनेन्द्र कुमार भी आंसर के रूप में याद रखना रहेगा। ठीक है, इसके बाद में आपका अगला जो क्वेश्चन है वो आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। दोस्तों, सभी बच्चे ध्यान रखिएगा, आपको पीडीएफ मिलेगा हमारे ऐप पर। ऐप का नाम है मेंस एजुकेशन, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए डाल दी है। ऐप को सभी बच्चे डाउनलोड कर लीजिएगा, और मात्र 199 में अपना कोर्स परचेस करके आप सारे पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और वीडियो लेक्चर भी आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। देखिएगा, वे अच्छा खेला परंतु हार गया, ये वाक्य है। तो सरल वाक्य भी नहीं है, प्रश्नवाचक भी नहीं है, नकारात्मक भी नहीं है, ये संयुक्त वाक्य है। तो आप सभी स्टूडेंट को इसमें संयुक्त वाक्य आंसर करना रहेगा, करेक्ट। ठीक है, संयुक्त वाक्य आप लोगों का इसमें सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, मराठी भाषा में लिखी गई जूझ कहानी का हिंदी में अनुवाद किया था, तो वो किया था केशव प्रथम वीर ने। तो इसमें आपको आंसर करना है केशव प्रथम वीर। जूझ का मतलब भी आप लोगों को मैं बता देता हूँ। दोस्तों, जूझ का मतलब होता है संघर्ष। ठीक है, तो ये संघर्ष की कहानी है, इसमें आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन कहलाता है। तो देखो, यहाँ पर जो बीट आपके सामने लिखा है ना, ये संवाददाताओं के बीच में काम का विभाजन कहलाता है। ठीक है, लाइव याद रखना, किसी भी खबर का सीधा जो प्रसारण है घटना स्थल से, उसे लाइव बोला जाता है। ऐसे याद रखेंगे सभी बच्चे। और जो संवाददाताओं के बीच में काम का विभाजन है उसको हम बीट कहते हैं। ये आप अच्छे से याद रखिएगा। अब आप लोगों के रिक्त स्थान आ चुके हैं, और सारे रिक्त स्थान का आंसर मेरे द्वारा बताया जा रहा है। आप सभी बच्चे ध्यान रखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, सभी स्टूडेंट। देखिएगा, बिना मुरझाए महकने के माने, खालिस्तान क्या जाने, फूल, कविता और पेड़। तो बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने, ये आप लोगों को इसमें आंसर लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, हिंदी पद्य साहित्य का तीसरा काल है। तो हिंदी पद्य साहित्य के तीसरे काल के रूप में आप सभी बच्चों को बताना है दोस्तों, और वो हो जाएगा आपका रीतिकाल। ठीक है, रीतिकाल आप लोगों का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द शक्ति के प्रकार हैं। तो शब्द शक्ति के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, एक तो है आपका अभिधा, अभिधा के बाद में आप लोगों का दूसरा है लक्षणा। ठीक है, और लक्षणा के बाद में आपका तीसरा है, और वो हो जाएगा व्यंजना। तो अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, ये शब्द शक्ति के 3 प्रकार होते हैं। अगला क्वेश्चन, भक्तिन का वास्तविक नाम था। तो भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मीन था, तो इसमें आपको लक्ष्मीन याद रखना है। नेक्स्ट है, वे शब्द जो क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं कहलाते हैं। तो दोस्तों, वो क्षेत्रीय शब्द कहलाते हैं, इसमें आपको क्षेत्रीय लिखना होगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, इस तरीके से आप इसको सही करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा इसमें, और यहाँ पर आप लोगों को दिया है, यशोधर बाबू मूल रूप से के रहने वाले थे। तो यशोधर बाबू मूल रूप से कुमाऊँ के रहने वाले थे, तो इसमें आपको कुमाऊँ आंसर करना होगा। अगला क्वेश्चन है, एक सफल साक्षात्कारकर्ता के रूप में होना चाहिए, तो वो पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। तो इसमें आप सभी बच्चों को पर्याप्त ज्ञान आंसर में लिखना रहेगा। ये आपका पर्याप्त ज्ञान सही उत्तर हो जाएगा।
इसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन सही जोड़ी बनाइए वाला। सही जोड़ी के सारे आंसर देख लीजिएगा। वैसे आपको पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारे ऐप को डाउनलोड जरूर करेंगे। बादल राग के आगे आप लोगों को लिखना है और वो हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उपमेय की उपमान से श्रेष्ठता, इसमें व्यतिरेक अलंकार आपका होगा। इसके बाद शीरीष के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी और प्रश्नबोधक निपात, तो इसमें क्या और कब। इसके बाद जूझ दिया है तो जूझ के आगे आप लोगों को लिखना है और वो हो जाएगा डॉक्टर आनंद यादव। विशेष रिपोर्ट का प्रकार, तो इसमें बैकग्राउंडर विशेष रूप का प्रकार आपका हो जाएगा और ये आपका बिल्कुल सही आंसर बैकग्राउंडर है। दोस्तों इसके बाद में एक शब्द एक वाक्य वाले उत्तर दीजिए वाले क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। देखेंगे यहाँ पर ये आ चुके हैं एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले क्वेश्चन। बादल राग कविता में विप्लव का वीर किसे कहा है, तो इसमें मैं बता देता हूँ वो कहा है क्रांति के बादल को। ठीक है, विप्लव का वीर कहा है। जिस काव्य में पूर्वापर संबंध उसे क्या कहते हैं, तो पूर्वापर संबंध होता है उसको प्रबंध काव्य कहते हैं। तो इसमें आपको प्रबंध काव्य लिखना रहेगा आंसर में। हिंदी गद्य का जनक किसे माना जाता है, तो दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य का जनक माना जाता है। इसमें आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र आंसर लिखना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहलवान के ढोलक पाठ के मुख्य पात्र का नाम लिखिए, तो इसमें लुट्टन पहलवान। ठीक है, लुट्टन पहलवान ये आपका सही आंसर इसमें हो जाएगा। वे शब्द जो क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो दोस्तों उन्हें हम कहते हैं क्रिया विशेषण। ठीक है, क्रिया विशेषण कहते हैं क्योंकि क्रिया की विशेषता बता रहे हैं ना, इसलिए। और अगर संज्ञा और सर्वनाम की बताते तो सिर्फ उनको हम विशेषण कहते हैं। अगला देखो, मोहनजोदड़ो नगर कितने हजार साल पुराना है, तो ये 5000 साल पुराना है। 5000 साल पुराना आप इसमें आंसर लिखेंगे सभी स्टूडेंट। कौन सा स्तंभ जनमत को प्रतिबिंबित करता है, तो इसमें लिखना संपादक के नाम पत्र। संपादक के नाम पत्र ये जनमत को प्रतिबिंबित करने वाला है, तो इसमें आपको ऐसे आंसर करना रहेगा। इसके बाद में सत्य असत्य लिखिए वाले क्वेश्चन देखिएगा। ये रहे आपके सत्य असत्य लिखिए के क्वेश्चन। सूर्योदय होने पर उषा का जादू टूटता है, तो इसमें आप लोगों को ये सत्य के रूप में बताना है। आँखियाँ हरिदर्शन की प्यासी में वियोग श्रृंगार है, तो दोस्तों इसमें भी आप लोगों को ये सत्य बताना है। शीरीष के वृक्ष कांटेदार होते हैं, तो ये असत्य लिखेंगे क्योंकि शीरीष के वृक्ष कांटेदार नहीं होते हैं। गुरुत्वाकर्षण निपात शब्द है, ये बात बिल्कुल सही है, इसमें आपको सत्य लिखना है। जूझ कहानी गोदान उपन्यास का अंश नहीं है, बिल्कुल सही है, ये भी आपको आंसर में सत्य लिखना है। उल्टा पिरामिड शैली को 3 भागों में बांटा है, बिल्कुल सही है, 3 भागों में ही बांटा है, जिसमें 3 भागों के नाम इस प्रकार हैं। एक तो प्रारंभ है और उसके बाद में मध्य है और मध्य के बाद में अंत है। ये उल्टा पिरामिड शैली है जिसको 3 भागों में बांटा गया है। दोस्तों आप सभी बच्चों को एक जानकारी मैं दे देता हूँ, सभी ध्यान से सुनिएगा। आप सभी स्टूडेंट के लिए हमारे ऐप पर पीडीएफ उपलब्ध है और इसके अलावा पीडीएफ के अलावा हम पर वीडियो टेस्ट सीरीज़ भी उपलब्ध है। पीवाईक्यू भी आप लोगों को मिल जाएंगे और एमसीक्यूज़ भी मिलेंगे सारे के सारे वीडियो फॉर्मेट में। और पीडीएफ आपको नोट्स भी में मिल जाएंगे, नोट्स भी आप लोगों को मैं उपलब्ध करवा रहा हूं। नोट्स के अलावा मॉडल सेट पेपर आप लोगों को मैं उपलब्ध करा रहा हूं। तो आप सभी बच्चे क्या करेंगे, ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा और अपना जो इच्छित कोर्स है उसको परचेस करेंगे, ताकि आपको ये सारे क्वेश्चन जो भी आपके सामने चल रहे हैं सारे के सारे मिल जाए और आप पास हो जाओ परीक्षा में अच्छे से अच्छे नंबर लेकर। ठीक है, बाकी इच्छा आपकी है, पढ़ाई अच्छे से करिएगा और आगे बढ़ेंगे।